रॉन्ग एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो योगा के लोग हैं तो वो देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से कुछ पल्ले पड़ेगा। ठीक है, मैं वियतनाम के अंदर योगा सिखाता हूँ। योगा क्या बोलूँ मैं, बस यहाँ पर बस फिटनेस ट्रेनिंग करते, फिटनेस टीच करते हैं। तो क्या है, मेरे पास एक क्लास के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होती है, यंग गर्ल्स, जो इतनी फ्लेक्सिबल होगी, इतनी फ्लेक्सिबल होगी तो यार ये साला ये इंसान सर्कस में जाना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबल होती है। अब इनका साइंस बताता हूँ। देखो भाई, देखो दुनिया में हर तरह के टीचर होते हैं। ठीक है, मैं किसी टीचिंग को तो मैं कोई वो नहीं बोलता, लेकिन मैं सबकी उससे रिस्पेक्ट करता हूँ। जो आप योगा टीचर हो, ठीक है, हम क्या है, हम योगा टीचर है। योगा टीचर का मतलब एक आसन, एक छोटा सा वो है। लेकिन वियतनाम के अंदर, वियतनाम के नहीं, ऑल ओवर द कंट्री योगा बोले तो बस फाड़ो 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 फाड़ो, फाड़ दो ढैंचो, सबको फाड़ दो। सो थोड़ा इमोशनल हो गया है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो फाड़ना नाम रखा है इसका। तो मैं किसी को भी देखता हूँ, क्या कर रहा है भाई, फाड़ रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई, फड़वा रहा हूँ, फड़वा रही हूँ। मतलब इनडायरेक्टली, अंडरस्टैंड। योगा का मतलब फाड़ना। तो वो इतना फाड़ देते हैं, उसको इतना फाड़ देते हैं। साइंटिफिकली बताता हूँ आपको, जैसे गर्दन, जैसे एक बात बताओ, ठीक है, आपको अपने गर्दन को पीछे, अपने सारे मसल्स को पीछे करा है। ठीक है, आप टीचर हो, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने सारे मसल्स, बोन्स को पीछे करा है, पूरा पीछे करा है, तो उसको उतना आगे भी लाना होता है। जितना आपने स्ट्रेच पीछे करा है उसको आगे भी लाना होता है, और उसके बाद उसको राइट साइड में भी लेना होता है और लेफ्ट साइड में लेना होता है। उसके बाद उसके अंदर पावर भी डालनी होती है उस मसल्स के अंदर, ताकि वो उस चीज़ को झेल सके। आपको समझ में आया? एक साइंस बताऊं, ये फिंगर्स है ना, ये फिंगर है ना, तो मैंने अगर इस फिंगर को स्ट्रेच करा है, ठीक है, यहाँ अगर मैंने इसको ना ऐसे स्ट्रेच करा है अलॉट, तो मेरे को, मेरी ड्यूटी है, इसी को इतना पीछे करा है तो उतना आगे भी लाऊंगा एक, उसी को इतना राइट में भी लाऊंगा और इतना लेफ्ट में भी लाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद उसको ट्विस्ट करूंगा ताकि वो सारे के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, एक ही जगह उसको दर्द नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं उसके अंदर स्ट्रेंथ भी लाऊंगा, फिर इसको मैं इसमें स्ट्रेंथ भी लाऊंगा, तब जाके वो सक्सेसफुल एक्सरसाइज होगी उस चीज़ की, इस चीज़ की। ठीक है, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा और ये करा, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग। तो पता नहीं, कईयों को तो समझ में नहीं आने वाला है हिसाब किताब, थोड़ा एनाटॉमी का चक्कर होता है। ठीक है, थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ता है, समझना ही पड़ता है एनाटॉमी को, हमारे मसल्स एनाटॉमी, थोड़ा ध्यान से भाई। ठीक है, तो मेरे को हर क्लास के अंदर 2 या 3 यंग गर्ल्स, जो पेन होने का कोई सवाल ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, नेक पेन, वन साइड नमनेस। मैंने पूछा कैसे, बोलते मैं 10 साल से योगा कर रही हूँ लेकिन मेरा दर्द जाता ही नहीं है। अबे दर्द कहाँ से जाएगा? फाड़ो 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 फाड़ो। अबे फाड़ने का साइंस भी समझो भाई, फाड़ने के बाद उसको फिर लपेटना ही पड़ता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे सफ़र कर जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा है क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट हैं जो आगे की साइड में हैं, उनको फाड़ना आता है। तो क्या होता है वो 4 स्टूडेंट के चक्कर में जो पीछे के 40 लोग होते हैं ना, वो बेचारे रह जाते हैं। उन बेचारों की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट रह जाती है इन चक्कर में, जो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। तो ऐसे ही योगा को नाम वैसे यहाँ नहीं, वियतनाम में नहीं, चाइना में, इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर लोग वो यही समझते हैं भाई योगा क्या है, फाड़ना। अभी अध्यात्म के वीडियो नहीं बनाए मैंने, अध्यात्म बताऊंगा तो पता लगेगा। चलो छोड़ो। तो ये चीज़ है भाई, अगर किसी को आप एक्सरसाइज करवा रहे हो, कुछ भी वो करवा रहे हो ना, तो कृपया ध्यान रखो कि उसको खाली एक ही चीज़ें मत खींचो प्लीज़। उसका वो स्टूडेंट है, ठीक है, और आप टीचर हो,
तो टीचर बोले तो शिक्षक, मतलब कि यार योगा टीचर तो बोले तो यार, अबे वो भगवान से भी बड़ा माना जाता है भाई उसको, पूरा वो आत्मा का ज्ञान देने वाला आदमी वो, मालूम है ना, प्रतिहारा ध्यान समाधि, मालूम है ना, वो वहां तक पहुंचना है भाई, वो आसना के अंदर नहीं अटके रहना है उसमें, वो अब उस लेवल के बनना है। तो ठीक है यार, अगर किसी को आप खिंचवा रहे हो, खिंचवा भी रहे हो, तो किसी को इतना मत खिंचवाओ कि इन द फ्यूचर वो पूरे जीवन पूरा स्पाइनल कॉर्ड बेकार हो जाता है, मालूम है ना भाई। कहाँ मालूम है तुम्हें, बहन चो फाड़ो फाड़ो में लगे हुए हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। तो प्लीज़ 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 उस मसल को उतना पीछे खींचो, उतना आगे भी खींचो, इतना इधर भी खींचो, उधर भी खींचो, ट्विस्ट भी करो, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, तब जाके वो रिकवर होता है। और हाँ, उसको इतना टाइम दो, अगर आज मैंने अपनी फाड़ी है ना, तो कम से कम भी अच्छी तरह आपने एक्सरसाइज करी है तो 72 आवर्स लगते हैं उसको मसल्स रिकवर होने में। अच्छा खाया, बहुत अच्छा खाया तो 48 घंटे 50 घंटे में ठीक हो जाता है। नॉर्मल खाया तो 72 आवर लगते हैं एक योगी को अपने मसल्स रिकवर करने में, नेक्स्ट टाइम दोबारा एक्सरसाइज करने में। कई बोलते हैं जिम के अंदर वो बंदा एक बाइसेप्स मारेगा तो उसके बाद 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसका नंबर आएगा, बैक करेगा। तो यहाँ पर क्या है, आज बैक खींची है, कल भी खींच रहे हैं, परसों भी खींच रहे हैं, साला फाड़ फाड़ के उनकी हालत ख़राब कर दी, मसल्स बोन सबकी, साला शरीर खराब करा हुआ है सारा का सारा। पता क्या है, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उनको इतना टाइम है ना, एनर्जी इतनी शरीर के अंदर भरी हुई है यंग एज में, उनको एनर्जी कहाँ निकालनी है पता नहीं है। चलो फाड़ रहे हैं, चलो फाड़ रहे हैं, चलो फाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, क्या फाड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्यों फाड़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, बस फाड़ रहे हैं। मतलब कि उनको अपनी एनर्जी ख़त्म करनी है, उनको थकना है, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़।